Hello everyone, welcome back to my channel Prabaha the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about a specific phenomenon pollination. So pollination जो होता है वो बहुत ही एक important phenomena होता है plants के लिए. So pollination होता क्या है? So pollination जो होता है it is a process through which transfer of pollen grains from anther to stigma. सो यहाँ पे जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर से रिलीज होकर और कैसे वो जो स्टिग्मा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके ऊपर जाके लैंड करते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पास पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको नाम दिया जाता है पॉलिनेशन. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है. सो ये जो प्रोसेस है इसको नाम दिया जाता है पॉलिनेशन. सो प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है जिसके अंदर फर्स्ट हम स्टडी करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की. सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर सो उस टाइप के पॉलिनेशन को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन. एंड देन आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है एक ही स्पेशीज के दो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट प्लांट्स, मतलब एक प्लांट जो होगा वो मेल प्लांट होगा एंड दूसरा जो प्लांट होगा वो फीमेल प्लांट होगा. सो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है इतने दूर जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को नाम दिया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन. ये तो नॉर्मल हो गया सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. इसके अलावा इनको कुछ साइंटिफिक टर्म दिए गए हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. तो अब हम स्टडी करते हैं कि इन टर्म्स से मतलब क्या है, क्या हमें पता चलेगा किस चीज कौन सी ऐसी चीज होगी कि हम उसको ऑटोगैमी बोलेंगे, कब जिटोनोगैमी बोलेंगे एंड कब जीनोगैमी बोलेंगे. सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं ऑटोगैमी की. ऑटो मीन्स होता है अपने आप, सेल्फ जो प्रोसेस हो रही है उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं मतलब एक ही फ्लावर के अंदर ये फ्लावर है इसी के अंदर फीमेल एंड इसी के अंदर मेल गैमेट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों आपस के अंदर फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करके न्यू सीड का जो है फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो इसको कहा जाता है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी होने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो प्लांट्स के अंदर होनी चाहिए जिसके अंदर सबसे पहले आता है बाइसेक्सुअलिटी या फिर मोनोक्लिनी इसको कहा जाता है. सेकंड होता है हमारा होमोगैमी या फिर सिंक्रोनी. थर्ड है हमारा बड पॉलिनेशन एंड फोर्थ है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. सो ये जो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनका मतलब क्या होता है तो एक बार मैं ऑरली आपको बता देती हूँ. बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लिनी का मतलब होता है एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्सेस का प्रेजेंट होना. मींस मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होने की जो क्या बोलते हैं करेक्टर जो होता है वो जिस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम ऑटोगैमी के अंदर रखते हैं. इट मीन्स उनके अंदर ऑटोगैमी देखी जाती है. दूसरा होमोगैमी एंड सिंक्रोनी. इसका मतलब होता है होमो मीन्स सेम, सिंग मतलब साथ में. सो इट मीन्स जो मेल एंड फीमेल गैमेट होता है वो मैच्योर भी साथ में होते हैं. इट मीन्स ऐसा नहीं होता कि फीमेल गैमेट जो होता है कंप्लीटली मैच्योर हो गया एंड मेल गैमेट जो है वो मैच्योर ही नहीं हुआ, वो इमैच्योर है. सो ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे होमोगैमी या सिंक्रोनी कंडीशन होनी ही चाहिए, मतलब दोनों एक साथ मैच्योर होनी चाहिए ताकि वो फर्टिलाइज कर पाए, तभी इसके अंदर ऑटोगैमी हो सकती है.
एक आता है बड पॉलिनेशन, मतलब एक क्लोज बड टाइप स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है और उसी के अंदर पॉलिनेशन होता है। ये मोस्टली पी प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स, जो बंद होते हैं फ्लावर्स, जिसके अंदर ऑक्जेलिना, ट्रेडेस्केंशिया एंड वायला, ये सारे कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज फ्लावर्स होते हैं, बंद होते हैं। तो इनके अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं एंड देन जो है वो ऑटोगैमी जो है उनमें होती है। सो ये रही हमारी ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। अब इसके बाद आता है हमारा जिटोनोगैमी। सो जिटोनोगैमी क्या होता है कि इसके अंदर एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर्स होते हैं जैसे, तो एक होगा मेल एंड एक होगा फीमेल। सो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। यहाँ पे एक प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होता है या पोलिनेशन होता है उसको कहा जाता है जिटोनोगैमी। सो यहाँ पे क्या होता है, ये फीमेल फ्लावर जो होता है अपने एंथर से रिलीज करके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ये फीमेल फ्लावर तक ट्रांसफर होते हैं बाय पोलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। सो ये जो है मोर्फोलॉजिकली तो ये कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब क्रॉस हो रहा है या एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं जो एंथर पोलन ग्रेन्स हैं। बट जेनेटिकली जो होता है ये सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन। सो मॉर्फोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में आता है, बट जेनेटिकली जो है वो ये सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। फिर इसके बाद आता है हमारा जीनोगैमी। सो जीनोगैमी मतलब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर एक सेपरेट प्लांट के अंदर मेल होता है एंड एक सेपरेट प्लांट के अंदर फीमेल गैमेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सो इनके जो फ्यूजन के लिए जो होते हैं कई एजेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंसी इंक्लूडेड होती हैं, और ये मेल अपने पोलन ग्रेन्स जो है वो इन एजेंसी के थ्रू ट्रांसफर करता है फीमेल फ्लावर पर, देन फर्टिलाइजेशन होता है और इस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन नाम दिया गया है। सो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो वेरिएशन के लिए अच्छी होती है। उसके अंदर ऑटोगैमी जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन काफी टाइम पे देखा जाता है, कोई वेरिएशन उनके अंदर नहीं आता है। सो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो है वो यूनिसेक्सुअल या डाइक्लिनी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हिट्रोगैमस, हिट्रोगैमी भी इसको कह सकते हैं हम, ये कंडीशन भी इसके अंदर देखने को मिलती है। सो यूनिसेक्सुअल मतलब एक प्लांट के अंदर एक ही सेक्स देखने को मिलेगा, जैसे इसके अंदर फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दूसरा होता है हिट्रोगैमी, इट मीन्स जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका जो मैच्योरिटी का पीरियड होता है वो जरूरी नहीं है कि एक ही हो, उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, टाइमिंग पीरियड जो होती है वो वेरी करती है। सो इसके हिट्रोगैमी मीन्स जैसे प्रोटोएंड्रस भी हो सकती है एंड प्रोटोगाइनस भी हो सकती है। प्रोटोएंड्रस मीन्स पहले जो मेल गैमेट है वो मैच्योर हो जाता है, या प्रोटोगाइनस मीन्स पहले जो फीमेल गैमेट है वो भी मैच्योर हो सकता है। सो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट जो है ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। सो ये है हमारा पोलिनेशन क्या होता है एंड क्या टाइप होते हैं पोलिनेशन के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।